basic Ubuntu Linux command. That's where first of all you know what is a Linux, what is a Ubuntu. जिसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया था स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपने दैट में स्टडी किया होगा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी आपने किया कि नहीं किया दैट आई डोंट नो, पर उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जिसे मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ उबंटू कैसे स्टार्ट होता है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिनक्स इसका पार्ट है। तो कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए टोटल 2 मेथड है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी है, मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। सी एल आई, सी एल आई का फुल आप जूम करके चेक कर सकते हो। और जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जी यू आई एंड सी एल आई। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के कितने मेथड है, 2। ओके, बट जो एक्चुअली मेन जो कमांड लाइन का इंटरफेस का यहाँ पे पावर है वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करेगा। एक्चुअली व्हाट इज ए कमांड, एक्चुअली इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है कमांड के थ्रू हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में हमको क्लैरिफाई करना है। बट उससे पहले ये कमांड कहाँ पे टाइप किया जाता है, कैसे क्लैरिफाई करना है, उससे पहले मैं उबंटू का आपको पूरा इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूँ। उबंटू कैसे दिखाई देता है, उसका मेन पर्पस क्या है, क्या क्या मेन टॉपिक है। ओके, तो जूमिंग के साथ साथ यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। देखिए, ये आपका मेन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आप यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, जूम करके देखना एप्लीकेशन के अंदर ये उबंटू ओरिजिनल है, राइट है। सर कैसे मालूम पड़ेगा, अबाउट उबंटू के अंदर आप चेक करोगे तो ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही दिखेगा। जैसे यहाँ स्टार्ट मेनू ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ से पूरा कई सारे पॉइंट्स डिफरेंट है। ओके, इंटरनेट होगा तो ये सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है। देखिए, एप्लीकेशन एसेसरी, राइट है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देखो ये उबंटू का लेटेस्ट वर्जन है। एक बार वापस हम मैग्नीफायर का यूज कर लेते हैं। मैग्नीफायर स्टार्ट है, अभी मैं आपको उबंटू के बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ, तो ये स्टार्ट मेनू है। अभी आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एप्लीकेशन के अंदर एसेसरी क्या क्या आता है चेक करना। कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर के अंदर हम बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 10 + 22 आंसर क्या आएगा सर 32। ये जो कैल्सी है ना, इसको बोलते हैं जी यू आई। यही हमको परफॉर्म करना है किसके थ्रू, सी एल आई के थ्रू, राइट है। ये माउस का मैं यूज करके आपको समझा रहा हूँ। दूसरे एप्लीकेशन की तरह जाते हैं, सी डी डीवीडी का कैरेक्टर मैप, जो एक्चुअली फ्यूचर में जी एडिट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे जी एडिट में टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे सिंपल आप टाइप कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मेरा खुद का यहाँ पे पॉइंट टाइप करवा रहा हूँ, राइट है। ये मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें एप्लीकेशन एसेसरी, इसके अंदर ये टर्मिनल दिख रहा है आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन, ये है टर्मिनल। यहाँ पे हमको कमांड टाइप करना होता है। ओके, टर्मिनल के अंदर भी चेक कर लेते हैं। देखो, ये जो उबुंटू फर्स्ट वाला है वो, और ये दोनों के बीच में एट द रेट का सिंबल है, राइट है। इसके बारे में यहाँ पे जो टिल साइन है वो, और डॉलर साइन पे यहाँ जहाँ कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है दिख रहा है आपको, उसका भी एक अलग स्ट्रेटेजी है, अलग उसका मेथड है। इसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करते रहेंगे। तो अभी टर्मिनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में मेन पॉइंट पे हम चले जाते हैं। तो ये टर्मिनल है, नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मेन क्लैरिफाई है। गेम्स के अंदर कई सारे गेम्स है, ग्राफिक के अंदर सिंफिक स्टूडियो यहाँ से ओपन किया जाता है। एक्चुअली जब आप ओरिजिनल उबुंटू के अंदर 2D एनिमेशन का क्लैरिफाई करोगे तो सिंफिक स्टूडियो का इसमें ओल्ड वर्जन है। इंटरनेट में मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यहाँ पे ओपन ऑफिस होता है, राइट है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 9th के अंदर आपने क्लियर किया हो तो आपको 12th के अंदर और 11th के अंदर क्या मिल जाएगा, स्पीड मिलेगा। तो ये हो उसका मेन न्यूज। साउंड एंड वीडियो के अंदर, राइट है, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उबुंटू सेंटर। यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर है जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, ऐसे यहाँ पे उबुंटू है।
यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट है प्लीज, यहाँ पे CD ड्राइव नहीं होती, ओनली फॉर होम डायरेक्टरी होती है। सर माई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के अंदर जाओगे तो ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बस इतने ही ड्राइव मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद यहाँ पे सिस्टम में, तो प्रेफरेंस, कीबोर्ड माउस, राइट है, एडमिनिस्ट्रेटर, स्क्रीन सेवर, ये सब यहाँ से देखो। इसका स्क्रीन सेवर एक अच्छा होता है, मैं आपको स्क्रीन सेवर का सेटिंग समझा देता हूँ, यहाँ पे देखना। ब्लैंक है। स्क्रीन सेवर है, अलग अलग कैटेगरी के वाले हैं। उबंटू के अंदर, ओरिजिनल उबंटू के अंदर ऐसा होता है। ओके, कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट से ये मिलता है, पर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं, वो ये वायरस जैसा काम करता है। देखो, मैं माउस को टच नहीं करूंगा ना तो डबल डबल होता जाता है, कि आप ऐसा वॉलपेपर आप ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने माउस को टच किया, वो बंद हो जाएगा डबल होना, राइट है, देखो। तो ये सब आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करोगे ना तो इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर। देखो ऐसा स्लाइड शो, वन बाय वन जो भी आपने इफेक्ट किए उबंटू के अंदर, ये उबंटू का ओरिजिनल थीम्स है। ओके, मैं आपको इसके लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, फ्यूचर में ये सब काम करना हो तो आपको कोई नया पॉइंट ना लगे। तो उबंटू के से आप थोड़ा सा अवेयर हो, हेल्प के अंदर आपको हेल्प मिल जाता है अबाउट। तो हमारे यहाँ पे जो वर्जन है ना वो ओल्ड वर्जन है। ओके, बट आपको एग्जाम में पूछा हाउ टू ओपन द टर्मिनल, टर्मिनल ओपन की टू मेथड है, एप्लीकेशन, ओके, एसेसरी एंड टर्मिनल। एप्लीकेशन, एसेसरी एंड टर्मिनल, एक फर्स्ट मेथड। शॉर्टकट की याद है आपको? शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर टी। सर ये रेफरेंस बुक के अंदर है, यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, मैं आपको वहां पर भी क्लैरिफाई करवाऊंगा बाद में, पर अभी मेन मेन पॉइंट हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ, कीबोर्ड में से कंट्रोल अल्टर टी, तो भी टर्मिनल ओपन हो गया। सर ये टर्मिनल से होता क्या है, क्या करते हैं हम एक्चुअली? ओके, मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक डेमोस्ट्रेशन। देखो, मैं माय कंप्यूटर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। कैसे फोल्डर बनाते हैं हम? मैं उबंटू के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं? मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जांपल फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक फोल्डर, और उसका नाम मैं रखता हूँ, मेरा खुद का नाम रख देता हूँ, हार्दिक सर, राइट है। ये मैंने फोल्डर बनाया अभी। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर में हम वापस फोल्डर बनाते हैं। भाई एग्जांपल, मैं वापस फोल्डर बनाता हूँ, सी, वापस फोल्डर बनाते हो, देखो मुझको वन बाय वन बनाना पड़ेगा, C++। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर जाता हूँ, फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर बनाया, उसको बोलते हैं सब फोल्डर। वापस मैं फाइल बनाता हूँ, ये फाइल है टेक्स्ट फाइल, और मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ, देखते जाना। एग्जाम्पल, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। ऐसा कई सारे मैंने पॉइंट स्टार्ट किया, फाइल में जाके सेव किया। सर ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट में ये क्लोज बटन वो सब यहाँ पे नहीं होता, ये साइड होता है, यहाँ पे पूरा अपोज है। चलो इसको भी बंद कर दिया। मैंने क्या किया ऐप में, अभी समझा दो। प्लेस में गया, होम, होम के अंदर मेरे ही नाम का फोल्डर बनाया माउस का यूज करके, और इसमें दो फोल्डर बनाया है। मैं डबल क्लिक करके उसके अंदर एंट्री ले, उसमें एक फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल, राइट क्लिक करके मैं उसको ओपन करता हूँ, GEDit में देख भी सकता हूँ। देखो ये, बट ये सब तो मैंने माउस के थ्रू बनाया। और जैसे मैं राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी करता हूँ, देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं होता है, मूव टू ट्रेस ऐसा ऑप्शन आता है। क्या आता है? मूव टू ट्रेस। देखो ये फाइल गई, बैक चला गया। ये दोनों फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ,
राइट क्लिक करके क्या करता हूँ यहाँ पे, मोटू ट्रेस, रिसाइकल भी नहीं यहाँ पे नहीं होता, ट्रेस नाम होता है। और हार्दिक से नाम का फोल्डर कॉपी में क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मोटू ट्रेस। तो कट कॉपी पेस्ट कंप्रेस करना ट्रेस, तो ये सब डिलीट हो चुका है। और ये सबको वापस आपको चेक करना हो तो उबुंटू के अंदर ट्रेस यहाँ पे मिलता है लास्ट एंड मूवमेंट पे, है ना। देखिए यहाँ पे ट्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप सो ये पॉइंट थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो चुका है, इसके अंदर आपको क्वेरी नहीं। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, एसेसरी टर्मिनल। अभी हम टर्मिनल स्टार्ट करते हैं कमांड। देखो मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम तो चेक ही कर ही सकता हूँ, पर एट द टाइम में 1 मंथ का कैलेंडर चेक करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपको फायर किया था, अभी हम फोल्डर वो सब डायरेक्टरी वो सब बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे फोकस करते जाना। कैसे, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट अपने करंट सेल देखने के लिए कमांड कौन सा था, करंट सेल का चेक करने के लिए कमांड याद है आपको राजवी, आप कमेंट के अंदर आप इंफॉर्म कर सकते हो, कैट कैट क्या टाइप करेंगे बाद में, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी फॉरवर्ड स्लैश क्या टाइप करेंगे, स्मॉल में, ऐसा। ये तो मना कर रहा है, तो क्या आता है कमांड, ओके करंट सेल चेक करने के लिए कमांड क्या आता है, इको स्पेस डॉलर साइन सेल। तो ये बाजबिन नाम का एक करंट सेल वर्किंग है, वो यहाँ पे समझाना चाहता है। तो लिस्ट ऑफ द सेल देखने के लिए कौन सा कमांड है, कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी। अभी ये कमांड चेक करने के लिए आपको कंपलसरी रेफरेंस बुक का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए रेफरेंस बुक के अंदर जैसे आपको इन्फॉर्म किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो क्या है देखो यहाँ शॉर्टकट की समझाया है, कंट्रोल अल्ट टी और एप्लीकेशन एसेसरी एंड टर्मिनल। तो आपको एग्जाम में पूछा टर्मिनल ओपन करने की टोटल मेथड कितनी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। ओके अभी मैं स्क्रीनशॉट समझा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो यूजर है, ये उबंटू है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट है, क्लियर। ये जो डॉलर साइन है ना, ओके वो मेन प्रॉम्प्ट है, देखो यहाँ पे एट द रेट वो क्लैरिफाई। ये जो होम डायरेक्टरी ये प्रेजेंट करता है कौन, टिल साइन, वो ध्यान रखना, टिल साइन है ना वो होम डायरेक्टरी है। बैकवर्ड स्लैश होता है वो क्या होता है कि फॉरवर्ड, उबंटू में ऑलवेज फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश का कुछ काम नहीं है, कौन सा होता है, ऑलवेज फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी करके, ओके। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई क्या है, जो टिल साइन है ना कितने टाइप के सेल है, लिस्ट ऑफ द सेल चेक करना हो तो यहाँ से क्लैरिफाई करना है। पॉपुलर सेल है बॉन्ड सेल, सी सेल, टीसीएस सेल, कॉन सेल एंड बाज सेल। ये सब सेल है, इस सेल का मेन पर्पज है जो आपकी कमांड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो नेक्स्ट क्लैरिफाई करेंगे हम कंटेंट के अंदर सेल स्क्रिप्टिंग, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ना वो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैट स्पेस ईटीसी सेल्स, तो लिस्ट ऑफ द सेल मिलेगा, राइट है। अभी हम वन बाय वन कमांड यहाँ पे फायर करते जा रहे हैं, देखिए आउटपुट के अंदर यहाँ पे कौन सा लेस था, बैकवर्ड, आता कौन सा है, समझ में आया, मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको करना है फॉरवर्ड, और यहाँ पे तो एक स्लैश की हिसाब से भी 2 2 मार्क्स चले जाए, इतने सारे सेल हैं लिस्ट ऑफ द सेल देखने के लिए। इसमें से वर्किंग कौन सा है वो चेक करना हो, मैं चलो फोन कर देता हूँ, वर्किंग कौन सा है। तो इसमें से ये बीन बाज देखो यहाँ पे है, इतने सारे लिस्ट हैं। अभी करंट कौन सा है वो चेक करने के लिए ये पॉइंट्स है, ओके। तो ये सब पॉइंट्स आपका माइंड में सेट रखना है, ओके। अभी चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो ये हुआ, सेल में से एग्जिट होना हो या चेंज करना, कंट्रोल पर से डी डी, ओके एग्जिट हो जाओगे।
सर ये कैसे किया? कंट्रोल प्लस डी, वो इसके लिए वो मना करता है भाई, कंट्रोल प्लस डी का यूज मत करना। ओके, अभी हम डेट एंड टाइम वो सब चेक करने के लिए चेक करेंगे। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ डेट, तो सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाई देगा, पर आपकी वजह से डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल टी, तो ओनली फॉर डेट। देखो आउटपुट डिफरेंशियल देखते जाना, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी का आउटपुट क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको? स्मॉल डी से ओनली फॉर डेट आती है, कैपिटल डी से पूरी डेट आती है, और कैपिटल टी तो ओनली फॉर टाइम आएगा। स्मॉल टी का मीनिंग होता है टैब। देखो मैं टाइप करके दिखा दे दूं, स्मॉल टी से टैब, टैब है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फालतू टाइप नहीं कर सकते आप, वो फिक्स है। ओके, तो ये डेट कमांड है, वो सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों दिखाई देता है, राइट है। बट आप डेट लिखते हो तो ओनली फॉर डेट, टाइम लिखते हो कैपिटल टी तो टाइम, पर स्मॉल डी लिखते हो तो आज का करंट डेट है 22, वो दिखाई देता है, और स्मॉल टी लिखते हो तो टैब लिखा है। भाई इसमें भी कई सारे वैरायटी है, जैसे एम, तो सर ये क्या हुआ, मिनट या मंथ? मिनट, ऐसा मंथ आता है, स्मॉल एम में लिखता हूँ तो मंथ आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये सब है, ये अभी 11th मंथ चल रहा है, तो इसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई कर, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट। तो ये सब पॉइंट्स माइंड में सेट होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर इतना पॉइंट? यस या नो? तो ये डेट कमांड क्लियर हुआ आर्ग्यूमेंट के साथ? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो यस या नो। अवेलेबल हो या सो रहे हो? कोई मिस नहीं समझ में आपको? समझ में आया? ओके, नहीं समझ में आया? डेट कमांड नहीं क्लैरिफाई हुआ है आपको? ओके, समझाता हूँ। ओके, डेट कमांड है ना, तो क्या करता है, सिस्टम डेट एंड टाइम डिस्प्ले करता है। ओके, इतना समझ में आया? जर देखो मैं डेट एंड टाइम यहां से भी देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख तो सकता हूँ, पर ये मैंने माउस का यूज किया है ना, उसको GUI बोलते हैं। पर ये जो कमांड टाइप कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं CLI। क्या बोला जाता है? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अभी क्लियर हो रहा? इतना समझ में आया ना, तो भी आगे समझ में आएगा। बट आपकी वी से एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया, डेट के साथ दूसरा भी पॉइंट है, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल डी, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी से क्या हो रहा है, ओनली फॉर डेट आई। आर्ग्यूमेंट, ये मैं कैपिटल डी करता हूं तो आंसर चेंज हो रहा है, स्मॉल टी करता हूं, ये आर्ग्यूमेंट है। देखो डेट लिखूंगा तो सब कुछ आएगा, एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल में ऐसा पूछा है, ओनली फॉर डेट चाहिए तो डेट का लिए यही काम करना पड़ेगा, टाइम चाहिए तो ओनली फॉर टाइम, टाइम करके एंटर। अभी समझ में आया इतना? यस या नो? थोड़ा थोड़ा पॉइंट। ओके, अभी कैलेंडर के लिए भी ऐसा ही है, कैलेंडर होता है तो कैलेंडर कैसे चेक करोगे? कमांड याद है आपको कमेंट के अंदर? जैसे कैलेंडर मुझको चेक करना हो, मैं यहाँ से चेक करता हूँ ना, ये कैलेंडर दिखाई दिया ना, बट इसके जैसा ही कैलेंडर मुझको यहाँ पे देखना है, आ गए ना? आपको ओनली फॉर कमांड टाइप करना है, आउटपुट कौन देगा? CLI। ये जो स्क्रीन है ना जहां मैं टाइप करूँ, उसको बोलते हैं CLI। समझ में आ रहा है आपको इतना? कमेंट के अंदर यस या नो का मैसेज टाइप करके आप इन्फॉर्म करो, पूरा यस मत लिखना, वाई लिखना, तो भी समझ में आ जाएगा।
ओके चलिए, अभी आपकी वी से सर नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर दिखना है, 12 स्पेस 2021। तो ये नेक्स्ट मंथ का आया। ये जो है ना कैल, वो एक कमांड है। 12 वो एक आर्ग्यूमेंट है। ये भी आर्ग्यूमेंट है। सिंपल आप लिखते थे, ये ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो दिखेगा, पर आपके वी से नेक्स्ट मंथ का चेक करना है तो कंपलसरी यही सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अभी देखो, पूरे साल का कैलेंडर देखना है तो देखो यहाँ पे पूरे साल का कैलेंडर आ गया। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 1 मंथ का ही दिखाई देता है। ये CLI का पावर है। 2021 आपने ये कमांड टाइप किया तो पूरा कैलेंडर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी समझ में आया। ओके, बट आपकी वी से सर मुझको पेज वाइज दिख रहा है। तो कैल स्पेस 2018 पाइप साइन कमांड टाइप करेंगे मोर। पुलिस वाले नहीं, वो मोर, इसके जैसा ही यहाँ पे मोर है ना, वो क्या कहते हैं, बड़ी स्क्रीन है देखो, झानी वाली शहर देखो, बॉटम साइड मोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोर दिखाई देता है यार। तो ये मोर क्या कर, मैं जैसे कीबोर्ड में से एंटर करूंगा ना, वो 1 बाय 1 वो यूज करेगा। कमांड टाइप करते हैं अगेन क्लियर। मैं यहाँ पे मेरा नाम टाइप करना चाहता हूँ, देखना। कमांड ना बोल रहा है, ना बोल रहा है ये, क्लियर करके मैं कुछ भी XYZ टाइप कर रहा हूँ। तो उसका मीनिंग समझ में आया? कमांड के अंदर, कमांड के अलावा कुछ भी आर्गुमेंट अलाउड नहीं है। बट आपकी फिर भी से मुझको टाइप करना है तो कमांड है इको स्पेस, मैं XYZ टाइप करूंगा, डिस्प्ले होगा। इको को टू मेथड, डबल कोड के अंदर भी XYZ को लिख सकते हो। देखो ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो भी आंसर दोनों सेम। एग्जाम में आपको कैसे MCQ में पूछा जाता है, भाई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए राइट मेथड कौन से, इको विदाउट डबल कोड, बी ऑप्शन इको डबल कोड, सी एंड बी बोथ। तो आंसर क्या आएगा, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो तो, बोलो। दोनों से आउटपुट आ गया, इको से। समझ में आया आपको? ओके, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करें, इको जिसे कोई भी कमांड टाइप करना हो, कोई भी कमांड टाइप करना हो तो यहाँ पे अलाउड नहीं करता वो। पर आपकी भी से XYZ नाम का ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, इको स्पेस XYZ, XYZ डिस्प्ले हो जाएगा। इको स्पेस डबल कोट के अंदर लिखोगे तो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, भाई कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो XYZ नाम का स्पेलिंग, तो कौन सी राइट मेथड है, इको स्पेस XYZ, बी ऑप्शन इको स्पेस डबल कोट के अंदर XYZ, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो आंसर क्या आएगा अभी, क्या आंसर आएगा, ए एंड बी बोथ। दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, समझ में आया? अभी ये सब कमांड है, आपको एक बार ये सब क्लैरिफाई करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे डेंजरस है ना ये फोल्डर बनाना, वो सब है। अभी देखो मैं फोल्डर बनाने के लिए कमांड का थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। मुझको फोल्डर बनाना है, मालूम है मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था क्या कमांड है फोल्डर बनाने के लिए, या उबुंटू के अंदर उसको डायरेक्टरी भी बोला जाता है। डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड है, बोलो। MKDIR, मेक डायरेक्टरी, याद आ रहा है अभी, यस या नो? स्पेस
मैं नाम लिख रहा हूँ XYZ, या मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। जैसे एक फोल्डर बनाते हैं, अच्छी तरह समझो। कंप्यूटर, तो MKDR है वो फोल्डर बनाने के लिए कमांड है, और एक कंप्यूटर है वो क्या है, फोल्डर का नाम है। फोल्डर को विंडो के अंदर डायरेक्टरी भी बोला जाता है। मैं एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। सर हमको कैसे कंफर्म करना पड़ेगा, तो कमांड है ls, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट। देखो यहाँ पे कंप्यूटर नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, ओके। क्लियर कर देते हैं, ओके। तो ये हुआ उसका मेन। तो मैंने आपको MKDR से फोल्डर बनाया और चेक करके ls करके हमने चेक किया। बट आपकी भी से सर ये फोल्डर के अंदर एंट्री लेना हो तो कमांड है cd स्पेस कंप्यूटर। तो अभी मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, कंप्यूटर के अंदर। मुझको मल्टीपल फोल्डर बनाना हो, एट द टाइम कितने क्या फोल्डर बनाना हो, मल्टीपल। जैसे एक एक तो मैंने बनाया, मल्टीपल के लिए कौन सा कमांड है, सेम कमांड है MKDIR C स्पेस C++। तो देखो दो फोल्डर बना रहा हूं अभी। एक फोल्डर सी लैंग्वेज के फोल्डर के अंदर जाना है, तो कमांड है CD का फुल फॉर्म क्या है, चेंज डायरेक्टरी। क्या है, चेंज डायरेक्टरी सी। तो अभी देखो मैं किसके अंदर हूँ, कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर है। सर मैं भूल गया, तो कमांड है PWD का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई, तो देखो आपको पूछेगा होम के अंदर उबंटू है, उबंटू के अंदर कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सी है। ये पूरा एड्रेस आपको दिखा दिया। ओके चलिए अभी फाइल बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, फाइल। ये पूरा टास्क आज हमको कंप्लीट करना है। फाइल बनाने के लिए कमांड है कैट सिंगल ग्रेटर देन S1। ओके, या फाइल 1 बना देते चलिए ना, जिसे आपको याद रहे फाइल 1। ये फाइल बना दी, तो 1 डॉट कुछ भी लिख देते हैं XYZ, 2 डॉट ABC, 3 डॉट 4th डॉट, ओके। XYZ तो आ गया, CDE। ओके, कितनी लाइन मैंने टाइप की, फाइल के अंदर कितनी लाइन टाइप की, अभी ये तो इन्फॉर्म करो, कितनी लाइन टाइप की मैंने, 4, राइट है। फाइल में से एग्जिट होना हो तो शॉर्टकट के कंट्रोल पर D फॉर दिल्ली। देखो मैं बाहर निकल गया, ओके। तो ये हुआ इसका मेन न्यूज। ओके अभी अभी यहाँ पे ये क्या कहलाना, देखो अगेन मैं आपको समझा दूं क्या क्या हमने अप्लाई किया। हमने MKDR से फोल्डर बनाया, देखो यहाँ से टास्क अप्लाई करता हूँ। MKDR से कंप्यूटर नाम का फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाई, ls करके हमने चेक किया फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया, तो ये फोल्डर बन चुका है, उसका नाम आया। इसके बाद ये फोल्डर के अंदर एंट्री लेने के लिए हमने CD यूज किया, और फोल्डर का यूज करके हमने यहाँ पे कंप्यूटर नाम के अंदर चले गए। वापस उसके अंदर दो फोल्डर बनाए, एक का नाम C और दूसरे का नाम C++। तो मैं CD स्पेस C करके एंट्री लिया, पर मैं भूल गया उसका एड्रेस क्या था। इसके लिए PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसके साथ मैच होता है पास WD। क्या होता है पास, पास WD। तो ये सब कमांड के बारे में आपको देखना है। ओके फाइल बन गई। फाइल के अंदर मैंने कैट नाम के अंदर फाइल बनाई, उसका नाम रखा है मैंने कैट ग्रेटर देन फाइल 1, ये फाइल का नाम है। कितनी लाइन टाइप की मैंने, 4 लाइन टाइप की। फाइल में से एग्जिट होने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस D फॉर दिल्ली। सर ये सब कहाँ बना होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेस में जाओ, होम डायरेक्टरी में जाओ,
इसमें कंपनी नाम का फोल्डर है, देखो कंपनी नाम का फोल्डर है, बोलो उसके अंदर सी सी प्लस प्लस का फोल्डर है, यस। पर यहाँ पे मैंने माउस के थ्रू नहीं बनाया है, ये किसके थ्रू बनाया है, कमांड के थ्रू। ये फाइल है 4, उसको ओपन करोगे तो आपको 4 लाइन आपको मिल जाएगी। तो जो हम माउस का यूज करके काम कर रहे हैं, माउस का यूज करके उसको बोलते हैं GUI। और वही टास्क हम किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, CLIP। तो आपके लिए इजी कौन सा रहेगा, GUI। बट हमारे सब्जेक्ट में क्या है, CLI। तो हमको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ओके, मैंने फाइल तो बना ली, बाद में याद है सर फाइल में 4 नहीं, फाइल एंड टाइप करना था। तो कमांड है कैट डबल टाइम ग्रेटर देन file1। तो मैं फाइल डॉट करके एक बड़ी सी लाइन एंटर कर दूं, एंड नेक्स्ट लाइन कंट्रोल+D। वापस मुझको चेक करना है, क्या चेक करना है, फाइल का लाइन। तो मैं क्या करूंगा, फाइल के अंदर कंटेंट को चेक करने के लिए कमांड है कैट स्पेस फाइल का नेम, एंटर। तो देखो मैंने कैट करके एक पहले फाइल बनाई, उसके अंदर पहले 4 लाइन टाइप किया, बाद में कैट करके वापस फाइल लाइन टाइप करी 5th, और वापस चेक करने के लिए फाइल कैट स्पेस फाइल का नेम। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई किया। और अब जब आउटपुट देख रहे हो तो देखो यहाँ पे कितनी फाइल दिखाई दे रही है, लाइन कितनी दिखाई दी है अभी, 5। उसको बोलते हैं अपेंड। तो आपको पूछा गया फाइल बनाने के लिए कौन सा आईओ या आईओ डायरेक्शन चाहिए, सिंगल। ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। तो ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, बोलो कमेंट के अंदर। ओनली फॉर स्मॉल फॉन्ट में भी टाइप करके दिखाओगे तो भी समझ में आएगा। बीच मैंने जो हाईलाइट किया है वो डार्क किया है, देखो ये कर्सर का जो फर्स्ट पोर्शन है कि ग्रेटर देन, चलो वेरी गुड। ओके, तो ग्रेटर देन से ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे चेक करना है, अभी क्लैरिफाई और भी करते हैं। ये फाइल बना दी, अभी फाइल को कॉपी करना है। तो फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है, CP फाइल का नेम, file1 जो कॉपी करते हैं ना, तो ओल्ड फाइल का नेम, और मैं फाइल का नाम लिखता हूँ file12। तो ये कमांड था CP कॉपी का, पुरानी जो फाइल बनाई थी ना फाइल वाली, वो ये यहाँ पे है, और उसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ file12। ओके सर बन गई, यस। चेक करते हैं LS। देखो दो फाइल, पहले एक ही फाइल थी file1, अभी उसका ही डुप्लीकेट बनाया, जिसे हम कॉपी करते हैं ना, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, सेम मैंने यहाँ पर भी फाइल को कॉपी बना दिया। कमांड कौन सा था, CP, राइट है। बट बाद में याद है सर, ये file12 जो नाम है ना, ये file12 जो हमने अभी नाम डुप्लीकेट बनाया, उसका नाम है ना file12 नहीं रखना था, file2 रखना था। तो कमांड है MV स्पेस file2। अभी देखना अच्छी तरह, ये ऑलरेडी, यस, MV स्पेस फाइल। इसके लिए आपको यहाँ पे नाम क्या रखना पड़ेगा, पुराना फाइल का नाम 12 स्पेस 2। तो MV पे पुराना नाम क्या था, 12 था, नया नाम क्या रखना है, 2। अभी चेक करते हैं LS, मालूम पड़ गया अभी। पहले 12 था, उसी की जगह पे क्या आ गया, file1 and 2। तो इसका मीनिंग मेन है, इसका मेन यूज है। तो ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर दोनों फाइल को कंटेंट को एक साथ देखना हो तो कमांड है पेस्ट,
स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2। देखो दोनों के एक एक लाइन है। सर फाइल 2 में नेक्स्ट एक 6 लाइन एड करना हो तो कैट डबल टाइम ग्रेटर देन फाइल 1 या फाइल 2 के अंदर हम टाइप कर देते हैं 6 डॉट कंट्रोल प्लस डी। ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस डी कितनी बार प्रेस करने का, वन टाइम ओनली। ओके अभी देखना फर्स्ट वाली लाइन में 5 लाइन है। अभी जो मैंने लाइन ऐड किया ना नया कैट करके डबल टाइम ग्रेटर देन करके, ओके इसके लिए 6 लाइन में यहाँ पे आ रहा है। तो फाइल बनाना, कॉपी करना, रीनेम करना, दोनों को फाइल को सिंगल कंटेंट देखना, दोनों के फाइल को कंपेयर करना, ऐसे कई सारे टास्क है। मैं ओनली फॉर आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ जिससे पॉइंट समझ में आए। सर ये सब कुछ कहाँ बनते जा रहा है, देखो यहाँ पे पुराने जब ये माउस का यूज नहीं करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। कंप्यूटर है, सी लैंग्वेज, देखो दो फाइल दिखा दे रहे हैं। अभी ये फाइल को डिलीट करने के लिए कमांड है rm। कौन सा कमांड है, rm। ls करके दिखा देता हूँ, दो फाइल है ना, तो फाइल 1 फाइल 2। अभी मैं rm माइनस या डायरेक्टली फाइल 1 लिख देते हैं। चलिए पहले अभी मैं ls करके चेक करता हूँ, फाइल 1 गायब हो गई। समझ में आया, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। ओके फाइल में से तो एग्जिट होना हो गया। अभी मुझको फोल्डर में मैं जानबूझ के ना फाइल 2 यहाँ पे रख रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। फोल्डर में से बैक आने के लिए कमांड है cd स्पेस डॉट डॉट। कौन सा कमांड है, cd स्पेस डॉट डॉट। ओके एंटर करते हैं। देखो पहले कहाँ था मैं, पहले कहाँ था सी लैंग्वेज के अंदर, अभी मैं सी के अंदर नहीं हूँ, बाहर आ गया। ओके अभी मैं एलएस करके चेक करूंगा, देखना तो दोनों फोल्डर दिखेंगे सी एंड सी प्लस प्लस। फाइल का कलर जब मैं चेक करता था ना एलएस से तो व्हाइट आता था, और फोल्डर या डायरेक्टरी को चेक करता हूँ तो उसका कलर है ना ब्लू जैसा आ रहा है। आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा अलग शेड दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो फाइल एंड फोल्डर दोनों साथ में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। ओके तो इसके लिए जब आप एलएस करके यूज करते हो। अभी फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड है rmdir। rm से मैंने क्या डिलीट की, फाइल, और कैट से क्या बनता है, फाइल बनाई गई। देखो ये डबल ग्रेटर देन है, सिंगल ग्रेटर देन। फोल्डर को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड है, rmdir स्पेस फोल्डर का नाम सी और सी प्लस प्लस। सी नहीं डिलीट हो रहा है, क्यों ऐसा, वो ऐसा बोल रहा है वो एम्प्टी नहीं है। क्यों सर एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एक जानबूझ के मैंने फाइल 2 नाम की फाइल उसके अंदर रख दी है। मैंने डिलीट किया था ना, वो ओनली फॉर फाइल 1 रखा था। सर इसको भी डिलीट करना हो तो rm स्पेस माइनस r स्पेस जो भी फोल्डर का नाम है वो फोल्डर का नाम सी। अभी चेक करोगे आप ls करके तो कोई एरर भी नहीं और डिलीट भी हो चुका है। अगेन फोल्डर में से बैक आने के लिए सीरीज स्पेस डॉट डॉट। ओके तो कंप्यूटर में से मैं चेक आ गया, ls करके ये चेक करता हूँ। अभी मैं ये कंप्यूटर नाम का फोल्डर को डिलीट करना है, देखना अभी rmdir स्पेस कंप्यूटर एंटर करते हैं और ls करके चेक करोगे तो जो पहले दिखाई दे रहा था यहाँ पे कंप्यूटर नाम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ओडोज हो रहा है। ओके तो फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, फोल्डर को डिलीट करना, फाइल को डिलीट करना,
मल्टी फाइल फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना, फाइल में से एग्जिट होना, फोल्डर में से एग्जिट होना, फोल्डर को डिलीट करना, फाइल को डिलीट करना, ये पूरी प्रोसीजर आपको क्लियर होने चाहिए। जो आपको थ्योरी में अच्छे से अच्छा स्कोर करना हो सेमेस्टर 2 के अंदर, तो सी लैंग्वेज जितना क्लियर करोगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट है। तो उसके अंदर पूरा 100% फोकस देके प्रॉपर नोट्स और चार्ट बना के रेडी करके मुझको दिखाना। और एग्जाम का भी आपको याद ही होगा कब एग्जाम है, राइट है। तो बी रेडी। ओके, एक भी वर्ड ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना, क्लेरिफाई कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम अभी चले जाते हैं। अभी यही हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया था। ओके, तो ये हमने जो थ्योरी समझने वाले थे यहाँ पे। आई होप सो यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होगी। तो चैप्टर 6 के अंदर हमने ये सब क्लैरिफाई, लिस्ट ऑफ द सेल। तो ये डिफॉल्ट सेल देखने के लिए कौन सा है, इको स्पेस डॉलर साइन सेल, कैपिटल सेल का ध्यान रखना। आपको पूछा गया कमांड के सिंटेक्स के कितने पार्ट है, टोटल 3, नेम, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। जो माइनस सिंबल है ना उसको हाइफन सिंबल भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेरी। यस, ओके, वो सेकंड का भी कंटिन्यू करना है, पर अभी फास्ट फॉर्म में रिवाइज करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में चले जाता हूँ, तब मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, तो ये इश्यू द जनरल पब्लिक, कैलेंडर देख लिया। ओके।